केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट जारी कर दिया, जिसको लेकर व्यापारी वर्ग में खासा रोष नजर आ रहा है। जिस समय देश के लिए बजट जारी किया जा रहा था, उस वक्त जनपद मुजफ्फरनगर के व्यापारी टेलीविजन पर नजरें गड़ाए बैठे थे और देख रहे थे कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छोटे व्यापारियों के लिए भी कुछ घोषणा करती है या नहीं। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने मध्य वर्गीय व्यापारियों के लिए कोई खास घोषणा नहीं की, जिसकी वजह से व्यापारियों में रोष है। वहीं व्यापारियों ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार व्यापारियों को भी वृद्धा पेंशन देगी, जिससे वे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सके। इसके साथ ही उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन के प्रावधान पर सरकार का आभार जताया। सर, उच्च शिक्षा के लिए जो 10 लाख के लोन का प्रावधान किया है, जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाएंगे उन्हें फायदा होगा। देखो, जिस पे पैसे नहीं है उसे लोन मिलेगा तो वो पढ़ाई तो अपनी पूरी करेगा। उस पे ब्याज दर भी इन्होंने कुछ कम की है, तो उसमें बच्चों युवाओं का फायदा होगा। व्यापारियों के लिए तो ये समझो आप टैक्स स्लैब में 50,000 की छूट करी है, और बाकी जो आप ये पहले जो टैक्स थे, जैसे 3 से 7 लाख पे 5% था, आपका 7 से 10 पे इन्होंने 10% कराया, 10 से और 15 के बीच में 20% करा है। उस टैक्स स्लैब में एक आधे परसेंट की छूट मिली है, तो व्यापारियों के लिए तो सिर्फ यही है। और आपका टीडीएस रिटर्न में कुछ छूट है। टीडीएस रिटर्न में अगर भरने में देरी हो जाए तो कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं लगेगा। कृषि क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने 152 करोड़ रुपए जो आवंटन किया है, उसमें कृषि किसानों के लिए फायदेमंद है। उनमें कुछ 6,000 करोड़ का उन्होंने वो भी बढ़ाया है, तो किसानों को इसमें फायदा होगा। देखो, किसानों पे अगर पैसे होंगे तो वो आएंगे बाजार में ही। जब फसल अच्छी होती है, किसान खरीदारी करता है, तो ये तो एक चेन जुड़ी हुई है। व्यापारी किसान एक सर्किल है। आजकल की जो नई जनरेशन है, वो बाजार जाना नहीं चाहती, वो मोबाइल से ही सब कुछ खरीदना चाहती है। सीधा डाला, जो भी ऑनलाइन शॉपिंग है वहां से कर ली। देखो, ऑनलाइन वाले बल्क में लेते हैं प्रोडक्ट, तो कुछ छूट में दे सकते हैं, लेकिन लोकल दुकानदार के पास अगर आपका कोई क्वालिटी खराब भी होगी तो आप जाके एक्सचेंज भी कर सकते हो। वहाँ 7 दिन की या 15 दिन की जो लिमिट है, उसके बाद वो चेंज नहीं होता। लोकल वाले से आपको सब चेंज भी हो जाएगा, गारंटी और क्वालिटी भी मिलेगी। लेकिन ये नई जनरेशन जो बच्चे हैं, मोबाइल से खरीदना पसंद करते हैं, तो मैं तो उनसे यही एक अनुरोध करूंगा कि अपने लोकल व्यापारियों से खरीदें, क्योंकि लोकल व्यापारी आपके काम आते हैं। किसी भी काम में हो, चाहे आपने कोविड काल में देखा हो, किसी ऑनलाइन कंपनी ने तो आपकी मदद नहीं करी होगी, लोकल व्यापारियों ने फिर भी आपकी पूरे जिले में या पूरे देश में मदद की। तो मैं तो सबसे अनुरोध ये करता हूँ कि अपने लोकल व्यापारियों से सामान खरीदें। ऐसा ना, किसानों के पास पैसा पहुंचेगा तो वो सब पैसा जो है धीरे धीरे करके बाजार में आएगा, और उससे व्यापारियों की आय भी बढ़ेगी और व्यापारियों की सेल भी बढ़ेगी। अच्छे दिन तो आए हुए हैं, क्योंकि जो आज तक 2 नंबर का काम करने की सोचते थे, वो सब जितना टैक्स लेवल पे सरलीकरण होगा, और उतना ही व्यापारी और सरकार बराबर बराबर आएगी। और जो हमारे अधिकारी लोग हैं, वो थोड़ा सा बढ़िया रवैया नहीं करते व्यापारियों के साथ। थोड़ा सा उन्हें भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हैं सरकार की कलेक्शन एजेंसियां हैं सारे व्यापारी। हम टैक्स भी देते हैं, जीएसटी भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, तो हम तो कलेक्शन एजेंसी है सरकार की। तो थोड़ा सा कर्तव्य के नाते से भी जो अधिकारी के पास व्यापारी जावे, कम से कम बैठने की, चाय पानी की व्यवस्था अधिकारियों के उसमें व्यापारियों के प्रति ठीक रवैया होना चाहिए, जिससे कि और आसान, जितना आसान बनेगा उतना ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा और उतना ज्यादा काम हो। नहीं, व्यापार तो कहीं कम नहीं हो रहे। हमें अपना थोड़ा सा जो मुनाफा है या लाभ या कमीशन थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। आज एक एक चीज पे 20-20, 30-30 रुपए जो हम लेना चाहते थे, इससे क्या होगा, उस पर अंकुश लगेगा और लिमिट में काम करेंगे तो किसी का कोई व्यापार घट नहीं रहा। हमारे जो देहात क्षेत्र है, गांव क्षेत्र है, वहां व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ा है कंज्यूमर का, और जितना छोटा व्यापारी है वहां से माल लेना पसंद करता है शहरों की बनस्पत।
क्योंकि वहां में और यहाँ में लेने में और देने में अंतर है। हमारे यहाँ वही चीज 10 रुपए किलो मिलेगी तो वहाँ 9.5 रुपए किलो चीज वही मिल जाएगी, यहाँ से ले जाने का भाड़ा भी लगेगा। भाई जो व्यापारी 1 लाख रुपए महीना की सेल करता था वो 50,000 पे आ गया। और इसीलिए जो ये जो ऑनलाइन परचेजिंग का काम शुरू हुआ है, उनका आप टैक्स लेवल और मुनाफा लेवल देखिए ना कितना कम है। एक एक चीज पे 20-20, 30-30 रुपए के 40-40 रुपए बाजार से भी सस्ता रेट बहुत सस्ता मिलता है। मैं वही कह रहा कि हमारे यहाँ लाभ की सीमाएं ज्यादा बढ़ी हैं, वो कम करनी चाहिए, उससे हमें लाभ है। उसमें निर्मला सीतारमण जी ने बजट बहुत अच्छा दिया, व्यापार रोजगार के बहुत सारे साधन दिए। हम व्यापारी वर्ग हैं, हम व्यापारियों को टैक्स में रिबेट दी है, लेकिन हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। आज की तारीख में जैसे एक प्रधानमंत्री की आयुष्मान कार्ड सेवा चलती है, लेकिन यदि उसमें कोई टैक्स पेयर है तो वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, तो व्यापारी तो उससे बाहर हो गया। या जितनी भी गवर्नमेंट की जो भी सेवाएं होती हैं, उसमें एक सबसे बड़ी कंडीशन लगा दी जाती है, यदि वो बंदा जो रजिस्टर्ड हो रहा है उसमें वो टैक्स पेयर है तो वो उसका सुविधा का फायदा नहीं उठा सकता। क्या टैक्स देना या व्यापार करना सरकार की निगाह में इतना गुनाह है तो इस पे आज ही बैन लगा दे। व्यापारियों के लिए कोई छूट नहीं दी है निर्मला सीतारमण ने, या कोई उनके लिए अलग से प्रोविजन नहीं किया, जबकि फाइनेंस का जो व्यवस्था है वो ही लोग करते हैं जो टैक्स जमा करते हैं, उन्हें सुविधा कुछ नहीं मिलती। एक नौकरी पेशा वालों को जरूर छूट मिल जाती है, लेकिन एक व्यापारियों को कोई छूट नहीं मिलती। देखिए, आज मोदी जी ने एक बात कही थी कि जो भी हम बजट पेश करे हैं अभी तक 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग आगे की तय की जा रही है। तो जैसे इस बार भी पिछले साल इन्होंने इनकम टैक्स स्लैब को थोड़ा बढ़ाया था, इस बार भी बढ़ाया, तो अपेक्षा करते हैं कि आने वाले टाइम में एक टैक्स हो जाए। और भारत की जनता ये भी इसलिए शायद मैं समझता हूँ वो कर रहे हैं कि टैक्स देने वालों की संख्या भी बढ़ी है। पहले तो बहुत कम लोग टैक्स देते थे और धीरे धीरे ये चीजें ठीक होती जा रही हैं, तो एक टाइम वो भी आएगा कि हम पूरे देश में एक टैक्स की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरी बात, जो इन्होंने कैपिटल गेन घटाकर 20% से 12.5% किया है, उससे आम आदमी पे बहुत बचत होगी उससे, क्योंकि अभी 20% अगर कोई प्रॉपर्टी किसी ने पुराने टाइम में खरीद रखी है और वो बहुत सारा टैक्स लगता था, और उसमें अभी सरलीकरण किया है इन्होंने, तो वो भी एक बहुत फायदेमंद चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, योजनाएं तो जब लागू होती हैं जब ही पता लगता है उसका उद्देश्य। तो बाकी बजट अच्छा है, आने वाले समय के लिए आशा करते हैं सभी के लिए अच्छा हो, सभी लोग उसका फायदा उठाएं। बाकी थोड़ा सरकार को जीएसटी के बारे में भी सोचना चाहिए, इतना टिपिकल बना दिया गया है उसको थोड़ा सरल करना चाहिए। योजनाएं तो बहुत हैं, बाकी समय के साथ हम आशा करते हैं कि अच्छा ही हो, सब कुछ अच्छा हो।